हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेस्ट बंगाल जनरल अवेयरनेस के टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि हमारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन। और एक बात, यदि आप लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा नेपाली और बंगाली में, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो नेपाली और बंगाली होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में रीड करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा प्रफुल्ल चंद्र घोष। ओके, जो हमारे पश्चिम बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में विदाउट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चंस का आंसर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए चला जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस को पिक किया है एक ही वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल देवदास? यानी कि देवदास जो उपन्यास था, इसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? यानी कि बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र नवाब था ये कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। अगर फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल का नाम पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे मुर्शिद मुर्शिद कुली खान। ओके, ये थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त आंदोलन वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब बोलने से बोलेंगे? 1793 को। कब? 1793 को, जिसको हम लोग जानते हैं सनसेट लॉ के नाम से भी, या सनसेट एक्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? हु अमोंग द फॉलोइंग हैड रिटन द नोवेल पाथेर पांचली विच वॉज बेस्ड ऑफ द फिल्म ऑफ सेम नेम बाई सत्यजीत रे? ओके, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास पाथेर पांचली लिखा था, जो सत्यजीत रे की इसी नाम की फिल्म का आधार था? जो पाथेर पांचली जो था ये नोवेल लिखा गया था, ठीक है ना, ये जो उपन्यास लिखा गया था ये लिखा गया था किसके द्वारा? विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। ओके, लेकिन इनके ऊपर जो मूवी डायरेक्ट किया गया था वो सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल? यानी कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े जिले का नाम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका साउथ 24 परगना, या बोलेंगे दक्षिण 24 परगना। ये हमारे वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अगर सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो बोलेंगे कलकत्ता सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट, यानी कि भारत में पहली जो अंग्रेजी फैक्ट्री की जो स्थापना थी वो कहां पर हुई थी? ओके, या कहां पर की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सूरत 1613। आपको डेट पता होना चाहिए, सूरत 1613। ओके, 1613 ईस्वी में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? which one is considered as the first and beginning of Bengali novels? ओके, बंगाली उपन्यासों का प्रथम और प्रारंभिक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित दुर्गेश नंदिनी। ठीक है ना, इसी से ही बंगाली उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। ओके, और ये कब पब्लिश हुआ था? 1865 में। ओके, दुर्गेश नंदिनी, याद रखना बंगाली लिटरेचर की शुरुआत यही से ही होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? हु हैड रिटन द मेघनाद बध काव्य? यानी कि मेघनाद बध काव्य ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा माइकल मधुसूदन दत्ता। ठीक है ना, जिन्होंने नील दर्पण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। ओके, माइकल मधुसूदन दत्ता ने नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित जो नोवेल था उसका भी क्या किया था? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? विच वन इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज? ओके, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था उसका नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका समाचार दर्पण, और ये पब्लिश हुआ था 1818 में। ओके, डेट सहित आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है?
विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस वर्ष को आनंद मठ, जिनको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, बाइबल ऑफ द बेंगोली पैट्रियोटिज्म, ओके, यानी कि बंगाली लिटरेचर का बाइबल बोला जाता है किसको, आनंद मठ को, ओके। तो आनंद मठ कब लिखा गया था या कब पब्लिश हुआ था बोलने से बोलेंगे 1882 में। और इस जो बुक आनंद मठ जो इसका लैंग्वेज संस्कृत बंगला है, और मेनली यहाँ पर जो 1770s के दशक में जो एक सन्यासी विद्रोह हुआ था उसको यहाँ पर मेनली हाईलाइट किया गया, ठीक है ना। और हमारा जो देश का क्या बोलते नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसको भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आनंद मठ से, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे, और जो वंदे मातरम का जो लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए, संस्कृत बंगला, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर वॉज सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि सुंदरबन को किस वर्ष में विश्व विरासत स्थल पर स्थल घोषित किया गया था, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1987। 1987 में सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। और 1984 में सुंदरबन को नेशनल पार्क बनाया गया था। और 2019 में, ओके, 2019 में सुंदरबन को, ठीक है ना, वेटलैंड भी डिक्लेयर किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका शमसुद्दीन इलियास शाह, ओके। शमसुद्दीन इलियास शाह, या जो कि इलियास शाही वंश के सबसे महान शासक, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, ओके, शमसुद्दीन या शमसुद्दीन इलियास शाह, ये थे बंगाल के पहले सुल्तान, ओके, फर्स्ट सुल्तान ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, the most devastating famine that occurred in India, okay, was the famine of Bengal in the year, यानी कि भारत में हुआ सबसे विनाशकारी अकाल बोल रहा है, वर्ष डैश में बंगाल का अकाल था। तो जो बंगाल में जो अकाल आया था, एक तो आया था 1770 में, कब, 1770 में, और दूसरा कब, 1943 में, ओके। ये दोनों ईयर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि नाम क्या है बोलने से बोलेंगे संदाकफू, ओके, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, यानी कि पश्चिम बंगाल का उच्चतम शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा है, ओके। तो ये आता है आपका सिंगालीला रेंज, ओके। सिंगालीला रेंज के अंतर्गत आता है क्या बोलने से, संदाकफू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, द मिशंस इज नेम्ड आफ्टर एंड इंस्पायर्ड बाय इंडियन सेंट रामकृष्ण परमहंस, ओके। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर शुरू किया गया जो मिशन है, आपको पता ही होगा उस मिशन का नाम, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन। एंड फाउंडेड बाय, इस मिशन को किसने फाउंड किया था बोलने से, उन्हीं के एक चेले, नाम था स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। अब ये रामकृष्ण मिशन को कब स्थापित किया था ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया था, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंट्रीज डज वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बॉर्डर, यानी कि पश्चिम बंगाल कितने, ठीक है ना, देशों के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 3, ओके। 3 देशों के साथ में, एक तो हमारा भूटान, दूसरा हमारा नेपाल, और तीसरा क्या है बोलने से बांग्लादेश। तो 3 देशों के साथ में जो है वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, प्लासी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में लड़ा गया था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन वाज द कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टैब्लिश, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किस साल को हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1 जुलाई 1862। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सर का जो युद्ध था वो किस साल को लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1764, ओके। कब, 1764 में, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, यानी कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, दामोदर को हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज बिष्णुपुर टाउन लोकेटेड विच इज फेमस फॉर इट्स टेराकोटा टेम्पल। हमें क्या बताना है कि वो जो बिष्णुपुर जो टाउन है ये हमारे वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि मेनली हमारे देश का एकमात्र टेराकोटा टेम्पल के लिए जाना जाता है। ओके, टेराकोटा टेम्पल, ठीक है, ये कहां पर है? ये आपको दिखने को मिलेगा बीरभूम में। ओके, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पर आपको दिखने को मिलेगा शांति निकेतन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। विच वाइसरॉय अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। किस वाइसरॉय ने 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन था या बोलेंगे बंगाल विभाजन को डिक्लेयर किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड कर्जन। ओके, समझ में आया? जुलाई 1905 को इन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर किया था, क्या बोलने से, बंगाल का विभाजन करूंगा बोल के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग बंगाल का विभाजन करने वाले हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलाना प्रॉब्लम हो रहा है। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पार्टीशंस कर रहे हैं बोल के इन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था जुलाई 1905 को। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है। हु रोड द नोबेल परिणीता। तो परिणीता जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका भी करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित जो नोवेल है उसका नाम क्या है, परिणीता। ओके, नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे भी मैं ऑलरेडी एक नोवेल बता चुका हूं आप लोग को, देवदास वाला। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है। व्हेन डिड द मेट्रो ऑफ कलकत्ता स्टार्ट, यानी कि कलकत्ता मेट्रो की जो शुरुआत है वो किस साल से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1984। ओके, 1984 से कलकत्ता मेट्रो शुरू हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो पहला हेड या बोलेंगे चांसलर, ठीक है ना, ये कौन था चांसलर? ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, जनरली क्या क्या होते हैं, वाइसरॉय या बोलते हो अभी के समय में गवर्नर क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर उस समय, जिस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो उस समय हमारे देश के जो वाइसरॉय या बोलेंगे गवर्नर कौन थे बोलने से, लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो फर्स्ट चांसलर बने थे वो भी कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है। हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना याद रखना, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 1931 को। ओके, और इनके जो फाउंडर थे या जिस आदमी ने स्टैब्लिश किया था उस आदमी का नाम क्या है बोलने से, पीसी महालानोबिस। ओके, पीसी महालानोबिस बोलेंगे या बोलेंगे प्रसन्त चंद्र महालानोबिस। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है। हु रोड द फेमस नोवेल देवदास। अभी थोड़ी देर आगे बताया था जो देवदास नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है बोलने से, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है। नेम द फर्स्ट बंगाली नोवेल। अभी थोड़ी देर आगे बताया फर्स्ट बंगाली नोवेल जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, दुर्गेश नंदिनी। ओके, और ये इसका पब्लिकेशन किस साल को हुआ था, 1865 को। ओके, 1865 को। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है। विच नेशनल पार्क, ठीक है, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इन वेस्ट बंगाल, यानी कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए हमारे वेस्ट बंगाल का कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? याद रखना, एक काजीरंगा आंसर नहीं होगा, काजीरंगा आसाम में। ओके, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जल्दापड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है, 31 में, 31 को पढ़ लेते। हु इज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1921 को हुई थी। कब? 1921 को। ओके, किसने फाउंड किया था बोलने से बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी फाउंडर थे किसके, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये आपको दिखने को मिलेगा शांति निकेतन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है। हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट। ओके, यंग बंगाल मूवमेंट जो जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1920 को हुई थी। कब? 1920 को, यंग बंगाल मूवमेंट। और जिस आदमी ने शुरू किया था उनका नाम है, ओके, एक टीचर, एक यंग टीचर, नाम था हेनरी लुइस विवियन। ओके, विवियन डेरेजियो। ओके, हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। ओके, नाम याद रखना है।
कॉमन नेम है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, हु इज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर का नाम बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शिशिर कुमार घोष। क्या होगा, शिशिर कुमार घोष। ओके, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना, इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है, विच बुक इज ऑल्सो नोन एज द बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म। देखिए ये थोड़ी देर आगे मैंने बताया था, यानी कि बंगाली देशभक्त का, ठीक है ना, बाइबल बाइबल किस बुक को माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आनंद मठ। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाइबल ऑफ द बंगाली पैट्रियोटिज्म। ओके, क्या होगा, आनंद मठ। ओके, और आनंद मठ का जो लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने थोड़ी देर आगे कि आनंद मठ जहां से हम लोगों ने लिया है क्या, वंदे मातरम, ठीक है ना, जो कि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है। ओके, तो उसका लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए संस्कृत बंगला। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज बंगाली फिल्म इंडस्ट्री नोन एज, यानी कि बंगाली जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका टॉलीवुड। क्या बनेगा, टॉलीवुड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है, 36 में, इन इंडिया डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द मेमोरी ऑफ विधान चंद्र रॉय, या बोलेंगे बीसी रॉय। किस दिन को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बोलने से बोलेंगे 1 जुलाई एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कानबा डायनेस्टी, यानी कि कानबा वंश के संस्थापक, या बोलेंगे कण्व वंश के संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका वासुदेवा कानबा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कांस्टेबल के पेपर में एज इट इज उठा के पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेयर डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश दियर फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स ने अपना जो पहला फैक्ट्री था पूर्वी तट पर कब शुरू किया था, ठीक है ना, भारत के पूर्वी तट पर कब शुरू किया था। तो बोलेंगे सॉरी कहां पर शुरू किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मौसलीपट्टनम। ओके, क्लियर, मौसलीपट्टनम में। और कब बोलने से बोलेंगे 1611, लेकिन ये एक टेम्पोररी फैक्ट्री था। और जो परमानेंट फैक्ट्री था वो कहां पर, 1613 में सूरत में। ओके, 1613 में सूरत में, क्लियर, 1613 1613। ओके, नेक्स्ट देंगे, सॉरी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को क्या लिखा हुआ है, आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड इन, आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। ओके, आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ नहीं, कब हुई थी। ओके, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या पूछा गया, डेट। ओके, ईयर। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1814-15। ओके, 1814 एंड 15। और इसके फाउंडर का नाम क्या है, राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था आत्मीय सभा। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्म सभा, अगेन सेम, ब्रह्म सभा को भी राजा राम मोहन रॉय जी ने ही क्या किया था, फाउंड किया था, स्थापित किया था। ओके, और इसकी स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1828। ओके, 1828 में ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना, किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, 41 में, हु रोड द बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ओके, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये बुक भी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ही लिखा गया। ओके, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा हुआ है, हु इस्टैब्लिश प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम हमें बताना है। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम है क्या, बोलने से आत्माराम पांडुरंगा। ओके, यही तक के, विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, आत्मारामा पांडुरंगा। ओके, आत्माराम पांडुरंगा। ओके, आत्मारामा पांडुरंगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा हुआ है, हु इस्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 विच लेटर बिकेम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1898 को हुई थी। ओके, बाद में जाके ये जो सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाने लगा। ओके, तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका मदन मोहन मालवीय। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, हु अमोंग द फॉलोइंग इमीडिएटली सक्सीडेड राजा राम मोहन रॉय एज एज द हेड ऑफ द ब्रह्मो समाज, यानी कि
राजा राम मोहन रॉय के बाद में ब्रह्मो समाज को किसने लीड किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बाद में ब्रह्मो समाज को लीड किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा हुआ है 45 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर रोट द बुक राजा योगा, जन योगा एंड कर्म योगा? ठीक है ना, राजयोग या जन योग और कर्म योग जो बुक था ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनिसा? ओके, इंडियन रेनिसा के जनक का नाम बताना है हमें। तो इंडियन रेनिसा यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। ओके, राजा राम मोहन रॉय याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फादर ऑफ द इंडियन रेनिसा या बोलेंगे फादर ऑफ बंगाली ओके पुनर्जागरण या बोलेंगे रेनिसा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशंस एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद इज लोकेटेड एट? यानी कि हम लोग को पता है ना रामकृष्ण मिशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था। तो ये आपको दिखने को मिलेगा कलकत्ता बेलूर मठ। ओके, बेलूर पर। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना हुई थी 1905 को, और जिस आदमी ने स्थापित किया था उस आदमी का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ठीक है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने स्थापित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सर विलियम जोन्स। ओके, 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है देख लेते, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ 1875? यानी कि क्या बताना हमें, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक का नाम बताना है। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन को जिस आदमी ने शुरू किया था उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ओके, नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान। ओके, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट मैच करेक्टली? यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? तो रामकृष्ण मिशन को किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद, एकदम सही है। ठीक है, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, सही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, एकदम सही है। आत्म सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, नहीं गलत, आत्म सभा राजा राम मोहन रॉय। ओके, थोड़ी देर आगे बताया था आत्म सभा को राजा राम मोहन रॉय जी ने कब 1815। ओके, 1815 या बोलेंगे 1814 15। ओके, किसी किसी बुक में आपको 1814 दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है, हु अमोंग दी फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? यानी कि किसे हम लोग किंग मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। ओके, जिनको हम लोग जानते हैं किंग मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा है, हु स्टार्टेड खुदा एक खिदमतगार मूवमेंट? यानी कि जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में रेड शॉर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं इस खुदा एक खिदमतगार मूवमेंट को। ओके, तो ये जिस आदमी ने शुरू किया तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। ओके, खान अब्दुल गफ्फर खान, ये फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको हमारे देश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इनको हम लोग जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से या बोलेंगे फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग इनको बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा है, सभा वॉज फाउंडेड इन द ईयर? अगेन ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय जी ने कब फाउंड किया था? 1828 को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? ओके, संवाद कौमुदी जो अकबर था या बोलेंगे जो न्यूज़पेपर तो इसके संपादक कौन थे? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा बोलने से, ये राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, तत्व बोधिनी सभा वॉज फाउंडेड इन 1839 बाय? यानी कि तत्व बोधिनी सभा किस साल को स्थापित हुआ था? 1839 को। किसके द्वारा बोलने से बोलेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा हुआ है, हु मेड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल इन 1829? यानी कि जो सती
सती को अवैध घोषित करने वाला, ओके ना, सती प्रथा को खत्म करने वाला 1829 में ये कौन थे, इनका नाम बताना हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है ना। और इनका साथ दिया था किसने, राजा राममोहन रॉय जी ने, ओके, भारत से सती प्रथा का अंत करने में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम बताना है हमें, ठीक है ना, यानी कि पेन नेम। तो क्या होगा बोलने से, बोलेंगे नरेंद्रनाथ दत्ता, क्या है बोलने से स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 59, आप सबको पता भी होगा, नरेंद्रनाथ दत्ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अगेन आर्य समाज के फाउंडर का नाम बताना है। आर्य समाज के फाउंडर का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज को स्थापित किया गया था 1875 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है, गो बैक टू वेदास, ओके, एंड इंडिया फॉर द इंडियंस वर द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स। यानी कि गो बैक टू वेदा, यानी कि वेदों की तरफ लौटिए, और इंडिया इंडियंस का ये इसका किनका मोटो था, ओके, किस आदमी का, किस सोशल रिफॉर्म का, रिफॉर्मर का क्या था, मोटो था, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। इन्होंने दिया था नारा क्या बोलने से, गो बैक टू वेदास, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ लेते, क्या लिखा है, हु रोड द बुक वेदा भाष्य। वेदा भाष्य बुक किसके द्वारा लिखा गया है। दोबारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या बोलने से, स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। वेदा भाष्य इनके द्वारा लिखा गया बुक है, वेदा भाष्य, सत्यरथ प्रकाश, ठीक है ना, ये सारे बुक्स इन्हीं के ही। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कारण सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस लिया, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझना है। देखिए, हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म, यानी कि जो गैर हिंदू है इनको हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए, या इनको चेंज करने के लिए, या कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, जो शुद्धि आंदोलन था ये किसने शुरू किया था, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा बोलने से, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को, क्या लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन विच ईयर। यानी कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो पार्लियामेंट को जो अटेंड किया था, जहां पर उन्होंने धर्म का जो उपदेश दिया था, वो किस साल को, ओके। तो ये ईयर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1893, यानी कि वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो, कब बोला मैंने, 1893, जो कि स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को, क्या लिखा हुआ है, हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट। अगेन सेम क्वेश्चंस, ओके, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोबारा देख लेंगे दूसरे सेट्स, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद में दोबारा एक और सेट आएगा जहां पर मैं जो भी बचे कुचे क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा हुआ है, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। सत्यशोधक समाज जिसको हम लोग जानते हैं एंटी कास्ट मूवमेंट के नाम से, एंटी कास्ट मूवमेंट, एंटी कास्ट, ओके, यानी कि जाति प्रथा के विरोध में था ये एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक है ना, एंटी कास्ट मूवमेंट। ये जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, कहां से, महाराष्ट्र से, ओके। कब, 1873 में। तो इसको किसने शुरू किया था, इनके फाउंडर का नाम बताना है, तो ज्योतिबा फुले होगा, क्या होगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। इनके द्वारा लिखे गए बुक का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है, नाम है गुलमागिरी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशंस इन विच ईयर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1897। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा हुआ है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ओके, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर्स थे, ये इनके फाउंडर बने थे। और इन्होंने क्या किया था बोलने से, एज ए सेफ्टी वैल्व के तौर पर आईएनसी को स्थापित किया था, ठीक है। सेफ्टी वैल्व, ये टर्म्स यू पूछा जाता है, सेफ्टी वैल्व, ओके, सेफ्टी वैल्व। अब चलिए 1885 पता है ना डेट, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और पहला जो सेशंस था वो आपका बॉम्बे की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है ना। और जो पहले प्रेसिडेंट बने थे हमारे आईएनसी के, बोलने से बोलेंगे डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, क्लियर। और उस समय जो हमारे देश के वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड डॉफरिन, नाम याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को, क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग दी वाइस रॉयलिटी ऑफ, यानी कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके जब हुई थी तो उस समय हमारे देश के वायसरॉय कौन थे? अभी बताया मैंने थोड़ी देर आगे, लॉर्ड डफरिन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। बंकिम चंद्र चटर्जी या बोलेंगे चट्टोपाध्याय इन हिज नोबेल आनंद मठ, अपने नोबेल आनंद मठ जिनको हम लोग बाइबल बोलते हैं बंगाली पैट्रियोटिज्म का, ठीक है ना, या बोलेंगे बंगाली लिटरेचर का। आनंद मठ को क्या बोला जाता है बोलने से बोलेंगे बाइबल। ओके, विच रिवोल्ट्स मेड द बेसिस ऑफ द स्टोरी, यानी कि इसमें उन्होंने मेनली किस रिवोल्ट को हाईलाइट किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सन्यासी आंदोलन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सन्यासी आंदोलन। और ये आंदोलन लगभग 1770 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1770 के दशक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हु इज रिगार्डेड ऑन द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का भविष्यवक्ता, ठीक है ना, किसको बोला जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का भविष्यवक्ता किसको बोला जाता है? प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय जी को। किसको? राजा राम मोहन रॉय। ओके, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 71 में क्या लिखा हुआ है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द फिलोसोफर हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन, यानी कि किनको हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, जनरली नेपोलियन जो हम लोग किस नेपोलियन का जो टाइटल है वो किसको देते हैं? समुद्रगुप्त को, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में समुद्रगुप्त तो नहीं है, यहाँ पर हिंदू नेपोलियन, ठीक है ना। ये बोला जाता है किसको बोलने से? स्वामी विवेकानंद जी को। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को हिंदू नेपोलियन का, ठीक है ना, नाम दिया गया है या दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है? नेम द लीडर हु इंसिस्टेड ऑन इमीडिएट स्वराज और सेल्फ रूल, तो किसने स्वराज शब्द को, ठीक है ना, या आप बोलेंगे इमीडिएट स्वराज, जो तुरंत एक तत्काल स्वराज के लिए डिमांड किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बाल गंगाधर तिलक। खैर ये जो स्वराज शब्द था इसको सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कॉइन किया था। ओके, लेकिन इसको फेमस करवाया था बीजी तिलक जी ने। क्लियर? आईएनसी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, क्या लिखा हुआ है? हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन याद रखना ये अगस्त, ठीक है ना, अगस्त 1905 में शुरू हुआ था। कब? 1905, 1905 में, जिस समय हमारे देश में बंगाल पार्टीशन था। और ये स्वदेशी बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है ना, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। क्लियर? 1905 में। और बस ये बंगाल पार्टीशन के खिलाफ में ही चलाया गया एक आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हो, स्वदेशी एंड बाइकआउट आंदोलन। और इस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, वो थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने क्या किया था? पार्टीशन करवाया था। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, स्वदेशी मूवमेंट के समय हमारे राष्ट्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम बताना। इस समय आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी के, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, GOKHLE ये थे। लेकिन अब देखिए 1905 में याद रखना है बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो बनारस अधिवेशन के दौरान 1905 में, जो कि नवंबर दिसंबर के समय में, कौन थे बोलने से बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। लेकिन ऑप्शंस में तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 1906 वाला लेंगे, दादाभाई नौरोजी। ओके, दादाभाई नौरोजी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन। ओके, तो दादाभाई नौरोजी अब इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, क्योंकि ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या बने थे? आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। समझ में आया? इन्होंने 3 बार कांग्रेस को प्रिसाइड्स किया था, ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश टू बी द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय असंतोष का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है? ठीक है, ये बोला जाता है लोकमान्य तिलक, या बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 1923 हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन्स टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि 1900, ठीक है, 1923 में आईएनसी का प्रेसिडेंट बनने वाला जो सबसे यंगेस्ट मेंबर था, इनका नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, नाम है अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1923। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा हुआ है? डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स coincided with the launch of non-cooperation movement in 1920। ओके, कि जिस समय महात्मा गांधी ने 1920 को, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को लॉन्च करने वाला था, तो उस समय हमारे देश के कौन से बड़े फ्रीडम फाइटर का डेथ हुआ था, ठीक है ना। और याद रखना ये डेथ हुआ था 1 अगस्त
1920 को, ठीक है ना। और महात्मा गांधी इसी दिन से ही हमारे देश में क्या शुरू करने वाले थे, असहयोग आंदोलन, ठीक है। लेकिन याद रखना अ, बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक जी का डेथ इसी दिन होने के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी टू बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को कौन सा टाइटल दिया था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था, क्या बोलने से बोलेंगे, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ओके, यानी कि आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है किसको बोलने से, बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है। ऐसे तो जो द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय जी को भी बोला जाता है, लेकिन महात्मा गांधी ने स्पेशली ये जो टर्म्स था ये किसके लिए यूज किया था, ये यूज किया था बीजी तिलक जी के लिए, ओके। फादर ऑफ स्वराज के नाम से भी हम लोग जानते हैं बीजी तिलक जी को, ओके, बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 जो हमारे पास में, वेयर एंड व्हेन द एक्सट्रीमिस्ट वर रीएडमिटेड इनटू द कांग्रेस, यानी कि दोबारा जो नरमपंथी और जो कट्टरपंथी जो थे इनका कांग्रेस में एक साथ फिर कब, ठीक है ना, ये रीयूनाइट हुआ था, यानी कि एक साथ जब फिर दोबारा कब रीयूनाइट हुआ था ये हमें बताना, ठीक है ना, रीएडमिट हुआ था, क्लियर। दोबारा एक साथ, एक बार आपको पता है कि सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत, ठीक है ना। सूरत स्प्लिट के बाद में दोबारा जो कांग्रेस के जो नरमपंथी और गरमपंथी दोबारा एक साथ फिर कब जुड़े थे बोलने से बोलेंगे, लखनऊ अधिवेशन जो कि हुआ था 1916 में, कब, 1916 में, ओके। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस दोबारा क्या हुए थे, रीयूनाइट हुए थे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लिखा हुआ है, हु अमोंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। में वो लीडर का नाम बताना जो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, मेंबर होने के बावजूद भी। और बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, नाम याद रखना है, बीजी तिलक, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे आईएनसी के, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, लेकिन अपने जीवन काल में कभी भी क्या नहीं बने, आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने, ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर अमर्त्य सेन, एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, won the Nobel Prize for Economics in 1998 for। अब देखिए इसको इनको जो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, याद रखना ये बिलोंग करते हैं कहां से बोलने से, शांति निकेतन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते थे, ओके, क्लियर। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो स्पेशली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, किसके लिए, कल्याणकारी, ओके, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ओके, कल्याण और शास्त्र के लिए मिला था, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने इनके द्वारा लिखा गया एक बुक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 82, which Indian civilian honor was awarded अमर्त्य सेन in 1999। तो अभी बोला मैंने कि 1999 में इनको किस, ठीक है ना, प्राइज से सम्मानित किया गया था बोलने से बोलेंगे द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 को, मदर टेरेजा वॉज बॉर्न इन, मदर टेरेसा का जो जन्म था वो कहां पर हुआ था, अल्बेनिया, ओके, जो कि प्रेजेंट डे कहां का पार्ट पड़ता है बोलने से, नॉर्थ मैसिडोनिया, ओके, नॉर्थ मैसिडोनिया का पार्ट पड़ता है, याद रखना है, नॉर्थ मैसिडोनिया का नॉर्थ वाला पार्ट, ओके, क्लियर, अल्बेनिया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पर मैसिडोनिया दिखने को नहीं मिलेगा ऑप्शंस में, यहाँ पर अल्बेनिया दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो नाम ध्यान में रखना है, नॉर्थ जो कि अभी प्रेजेंट डे में मैसिडोनिया का ही एक भाग पड़ता है, अल्बेनिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा है, विच इज द फर्स्ट इंडिजिनस फीचर फिल्म इन इंडिया। भारत का जो फर्स्ट स्वदेशी फीचर फिल्म है ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, फर्स्ट इंडिजिनस फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टॉकी फिल्म बताना है। तो फर्स्ट टॉकी फिल्म का नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं ये, आलमेरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, पेन नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि हम लोग को बताना है रविंद्रनाथ टैगोर जी का पेन नेम, ओके। तो ये क्वेश्चंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होगा आपका भानु सिम्हा, क्या होगा, भानु सिम्हा, ओके, ये पेन नेम है किसका बोलने से, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
हु मेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अभी बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को क्या किया था, स्थापित किया था, ठीक है ना। अब ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इन्होंने 1921 में स्टैब्लिश किया था और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपको दिखने को मिलेगा शांति निकेतन, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट पर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को, विच इंडियन पर्सनैलिटी वाज गिवन नाइटहुड बाय द ब्रिटिश मोनार्क बट ही रिटर्न्ड इट आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर। क्या बोल रहा है कि किस भारतीय, ठीक है ना, किस भारतीय को नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1915 में, याद रखना है 1950 में। ओके, 1915 में क्या किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ओके, नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 13 अप्रैल को हुआ था अमृतसर में, ठीक है ना, उसको देखते हुए क्या किया था कि ये प्राइज को वापस कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था, संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 22 जुलाई 1947। ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ईयर Jawaharlal Nehru was elected as the president of the Lahore sessions of Indian National Congress। जवाहरलाल नेहरू, ओके, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ओके, ठीक है, किस साल को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, आईएनसी का प्रेसिडेंट बना था बोल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इन विच ईयर, किस साल को जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था। ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। ये हुआ था आपका 31 ऑफ दिसंबर 1929 को, क्लियर, 1929 इस ईयर को, मतलब 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन के दौरान आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शंस ऑफ टोबैको, यानी कि हमारे पश्चिम बंगाल में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है बोल के पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कुछ बिहार। ओके, कुछ बिहार में सबसे ज्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या लिखा हुआ है, इन वेस्ट बंगाल रानीगंज इज एसोसिएटेड विथ बोल के बोल रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है ये मेनली किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कोल फील्ड। ओके, रानीगंज जो है वो मेनली किसके लिए फेमस है बोलेंगे, कोयला के लिए, किसके लिए, कोयला के लिए। ओके, कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज उठा के दिया जा सकता है, ठीक है ना, रानीगंज वाला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, विच सिटी इज नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के किस शहर को रेशम शहर या बोलेंगे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका मुर्शिदाबाद। क्या बनेगा, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसको हम लोग जानते हैं मेनली किस नाम से, सिल्क सिटी के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में क्या लिखा है, इन डैश यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन कलकत्ता मुंबई एंड मद्रास। तो कलकत्ता मुंबई और मद्रास जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना किस साल को हुई है, 1857 को। ओके, 1857 डेट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़ लेते हैं, रेड पांडा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड पांडा आर फाउंड इन डैश नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। जो रेड पांडा है ये मेनली कहां पर पाया जाता है, सिंगालीला नेशनल पार्क। ओके, सिंगालीला नेशनल पार्क याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बारे में मैं इसके आगे वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या बोलते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है ना, जो नॉर्थ जो कर्क रेखा है वो हमारे पश्चिम बंगाल की नदिया डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। कहां से, नदिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, और 3 डिस्ट्रिक्ट से जहां से कर्क रेखा पास होती है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 क्या लिखा हुआ है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द जूट हब फॉर बंगाल बोल के बोल रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा जिला जूट हब है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका हुगली। क्या बनेगा, हुगली। ओके, हुगली इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, विच डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस द मोस्ट बीटल लीफ बोल के बोल रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल का
ठीक है ना? पश्चिम बंगाल के किस जिले में सबसे अधिक पान का उत्पादन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पूर्व मेदिनीपुर। क्या बनेगा? पूर्व मेदिनीपुर, ठीक है? पूर्व मेदिनीपुर में सबसे ज़्यादा पान की खेती होती है, ठीक है ना? मतलब पान का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द टोटल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का टोटल क्षेत्रफल पूछा हुआ है हम लोग से। ओके, पश्चिम बंगाल का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है बोलने से बोलेंगे 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, क्लियर। और हमारे देश का पूछा जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारे भारतवर्ष का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज के सेशंस का यानी कि पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए, विच सिटी इज कॉल्ड रूर ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि किस शहर को पश्चिम बंगाल का रूर कहा जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका दुर्गापुर और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो यही तक था आज का सेशंस और हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ये मेरा वेस्ट बंगाल जनरल अवेयरनेस का जो टॉप 100 क्वेश्चंस का, ठीक है ना? टॉप 100 क्वेश्चंस था वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इसके बाद में मैं पार्ट 2 लाऊंगा। पार्ट 2 में भी अराउंड में 100 क्वेश्चंस के आसपास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आपको वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाना है, ठीक है? थैंक यू।